यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता सर्व शास्त्रमय शिरोमणि माना गया है, क्योंकि ये एक ही भारत का ऐसा एक धर्म पुस्तक है जिसमें स्वयं भगवान वाच है। दूसरे शब्द में कहे तो श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है, और ये गीत आज सारे संसार की आत्माओं के प्रति है, क्योंकि आज एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय, चुनौतियों से भरा समय, जहां हर वक्त व्यक्ति को कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसको पार करने के लिए कोई न कोई विधि ढूंढनी पड़ती है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता ये हम सभी को जीवन जीने की सही कला सिखाता है कि जीवन अगर हमारा हो तो वो कैसा होना चाहिए। मनुष्य का मन जब कई उलझनों से भर जाता है और जहां उसको सही रास्ता नजर नहीं आता, वहां कई महान आत्माओं का यह अनुभव है कि जब वो श्रीमद् भगवद गीता को उठाकर बैठते हैं और उसको पढ़ना आरंभ करते हैं तो उनकी सारी मन की उलझनों को वो सुलझा सकते हैं। कई मन के प्रश्नों का जवाब उन्हें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर एक ऐसा मन को पोषण देने वाला शक्तिशाली टॉनिक है कि जिससे व्यक्ति अपनी समर्थि को वापस ले आ सकता है और कई प्रकार की कमजोरियों से जब मन घिर जाता तो उन कमजोरियों को भी पार करने की शक्ति आ जाती है। ये विशेष इसीलिए है क्योंकि इसमें सभी वेदों का एवं सभी उपनिषदों का सार समाया हुआ है। यानी हमें सारे वेदों को पढ़ने के लिए आज की दुनिया में टाइम नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सभी वेदों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है, जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से हम सभी आत्माओं तक आया है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म पुस्तक है, उन धर्म पुस्तकों में यही बताया जाता कि उस धर्म के लोगों को जीवन में आचरण कैसे करना चाहिए, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक बार भी हिंदू शब्द नहीं आया है। भावार्थ यही है कि ये धर्म शास्त्र सारी मानव जाति के लिए है, यह एक मानवता का शास्त्र है। और इसीलिए
ये आज के युग के अंदर मनुष्य को वही जीवन जीने की कला सिखाता है। और इसीलिए शायद सारे संसार के लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयत्न किया। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के अंदर जितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ है, उतने दुनिया की कोई भी पुस्तक को इतना अनुवाद नहीं मिला है। यानी ये एक ही पुस्तक ऐसा है जिसको लोगों ने समझना चाहा और उसमें से कोई न कोई प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहा, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं कि जिन गूढ़ रहस्यों का जब आध्यात्मिकता के आधार से उसको समझा जाए तो हर बात को यथार्थ रूप में समझने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए यही कहा गया कि विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवत गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है। किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर यह नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये श्रीमद् भगवत गीता हम सभी के पास आई कैसे? क्योंकि ये तो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, तो ये हम तक पहुंची कैसे? उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड हम देख ले तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी जब अपने ध्यान मग्न स्थिति में बैठे थे तो उस वक्त उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ और इस दिव्य साक्षात्कार में परमात्मा ने उन्हें बहुत सुंदर रहस्यपूर्ण बातें या ज्ञान समझाया। परंतु जब वो उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए तो साक्षात्कार एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को संपूर्ण रीति से याद नहीं रहता है। और इसीलिए जब वेद व्यास जी ने उनको लिपिबंद करना चाहा, तब वो आधी बातें भूल चुके थे। इसलिए कहा जाता कि पहले दिन का जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो आज दिन तक कहां भी लिखा हुआ नहीं है और वो सारा ज्ञान लुप्त हो गया। दूसरे दिन वेद व्यास जी को मालूम था कि वो साक्षात्कार अजून अधूरा है, इसलिए पुनः ध्यान मग्न स्थिति में बैठे और जैसे ही साक्षात्कार में गए तो जहां से पहले दिन समाप्त हुआ था वहां से आगे शुरू हुआ। इस बार वो कलम कागज लेकर के बैठे थे कि आज तो मैं लिख लूंगा ताकि इतना अमूल्य ज्ञान जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो मैं कम से कम मानव तक पहुंचाऊं तो सही। परंतु दूसरे दिन के ज्ञान में भी यही बात देखी गई कि जब वो लिखने जाते थे तो देखना रह जाता था और कभी कभी देखने में इतना मग्न हो जाते थे जो लिखना ही रह जाता था। तो दूसरे दिन का ज्ञान भी हम तक नहीं पहुंच पाया और वो भी लुप्त हो गया। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, परंतु अगर ये अमूल्य ज्ञान मैं मनुष्य तक पहुंचा ही नहीं सका तो फायदा क्या होगा।
कम से कम मुझे कोई लिखने वाला मिले ताकि मैं उसको लिखा तो सकूं। तो तब कहा जाता है कि तीसरे दिन उन्हें गणेश जी प्राप्त हुए। गणेश जी लिखने के लिए तैयार हुए, परंतु गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं इतना तीव्र गति से लिख सकता हूं कि जहां पर तुम रुके वहां मैं उठकर चला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं निरंतर वो साक्षात्कार की बातों का वर्णन करता रहूंगा और इस प्रकार सारा मैटर जो है हम सबके सन्मुख आ जाएगा। और इस तरह से जैसे ही ध्यान मग्न होकर के बैठे और साक्षात्कार में गए, तो साक्षात्कार में जो दृश्य उन्होंने देखे, उन दृश्यों का हूबहू वैसा वर्णन करना आरंभ कर दिया। परंतु कहा जाता है कि तीसरे दिन की गीता रहस्यमयी थी और इसलिए कुछ कुछ दृश्य ऐसे भी थे जहां उन्हें रुकना पड़े, ऐसी स्थिति थी कि उसको समझना पड़ता था। परंतु अगर वो रुके तो स्मृति के अंदर ये बात स्पष्ट थी कि अगर मैं रुका तो गणेश जी उठ के चले जाएंगे, इसलिए रुकना भी नहीं है। इसलिए वो चीज जैसी है वैसे ही स्वरूप से उसको लिखा दिया जाए और इस तरह से जो दृश्य उन्होंने जैसे देखे वैसे ही लिखाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कई जगह पर कई अर्थ गूढ़ रहस्य के रूप में रह गए और इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का जिन्होंने भी अनुवाद किया संसार के अंदर, हर एक ने अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयत्न किया। इस तरह से कई प्रकार के अनुवाद हमारे सामने आते हैं कि जहां कुछ लोग ये बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो दिया गया वो कोई हिंसक युद्ध के मैदान में नहीं, या परमात्मा ने कोई हिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दी, लेकिन ये एक मनोयुद्ध की कहानी है कि जीवन में जिस प्रकार के संघर्षों से मनुष्य आत्मा गुजरते हैं, उन संघर्षों का समाधान वो कैसे कर सके। तो इस तरह से कई उसको हिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते हैं तो कई उसको अहिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य को समझना ये मनुष्य के बस की बात कभी कभी नहीं हो पाई। मनुष्य ने अपने दृष्टिकोण से उसको देखना चाहा, उसको समझना चाहा, तो हर एक ने अपने बौद्धिक स्तर से उसका अनुवाद किया। लेकिन फिर भी श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए महान हो जाती है कि परमात्मा ने ये एक ही पवित्र पुस्तक के अंदर सभी स्तरों के समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। इसमें एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर के समाधान भी प्राप्त होते हैं, यानी जो मनुष्य की मनोदशा है, इस मनोदशा में जिस प्रकार की चुनौतियों से वो गुजरता है, उसमें जब वो दिल शिकस्त हो जाता है, नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन की स्थिति उसकी आ जाती है, तो ऐसी मनोदशा का समाधान भी इसमें प्राप्त होता है। दूसरा, जैसे दिखाते हैं कि कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे और पारिवारिक स्थिति के अंदर जिस प्रकार की समस्या उनके सामने आई, तो वो पारिवारिक स्थिति की समस्या का समाधान भी इसमें प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं, लेकिन उस वक्त जो समाज की स्थिति थी, जो आज के समाज के अंदर भी वैसी ही एक स्थिति देखने को मिलती है, तो सामाजिक स्थिति का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त है और एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी इसी पवित्र पुस्तक में प्राप्त होता है और सारे वैश्विक स्थिति का समाधान भी इस पवित्र पुस्तक में प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि एक मनुष्य की मनोदशा से लेकर के वैश्विक स्थिति तक के समाधान इस पवित्र पुस्तक में भगवान द्वारा दिए गए हैं। इसीलिए ये पुस्तक विशेष हो जाती है। कैसे उसमें सभी का समाधान प्राप्त होता है? तो आज की दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन आसार लगने लगता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसका विश्वास, उसके मूल्य, उसका धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। कुछ लोग तो इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं, क्योंकि जहां उन्हें जीतने की सही विधि उनके पास नहीं होती है। जिस तरह का परिवर्तन समय चाहता है, उस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने के लिए वो परिवर्तन अपनाने की क्षमता नहीं होती है। तब उनकी ये सारी आंतरिक हदें टूट जाती है और वो अपने आप में असमर्थ महसूस करने लगता है, शक्तिहीन समझने लगता है। लेकिन ऐसे समय के लिए ही भगवान, जिसको बुद्धिवानों की बुद्धि कहा गया है, वो आकर के हमें एक सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान करता है, एक ऐसी विवेक शक्ति प्रदान करता है कि कैसी समस्याओं से निपटने के एक विवेक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है और उसी के ही आधार से हम उसको पार कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कहा गया कि ये एक पारिवारिक स्थिति, जो कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे, आज की दुनिया के अंदर भी देखा जाता कि दिन प्रतिदिन परिवार टूटते जा रहे हैं। न्यूक्लियस फैमिलीज होने लगी है। पहले जिस तरीके से एक जॉइंट फैमिली में सभी मिल करके रहते थे, आज इकट्ठा रहने की शक्ति नहीं होती है और इसलिए इतने परिवार टूटते जाते हैं और कुटुंब परिवार में माता पिता पुत्र मोह के कारण जिनके ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, या धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं होते हैं। भावार्थ ये है कि न वह उन्हें अपने मन के अंदर स्थान देना चाहते हैं, न ही उसको सुख से रहने देना चाहते हैं। और अभिमान तो इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस तरह पारिवारिक समस्याएं सिर्फ उस समय महाभारत के समय थी ऐसे नहीं, लेकिन अब वही महाभारत काल चल रहा है। तो इस समय में भी हर परिवार के अंदर किसी न किसी रूप से यह समस्या आती ही रहती है। इसलिए ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए जो समाधान की आवश्यकता है, वो भी हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है।
ये वही महाभारत का समय हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे महाभारत के अंतिम अध्याय में ये बात लिखी गई है कि जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज हर घर के अंदर यही महाभारत वाली स्थिति है कि जहां भाई भाई इकट्ठा नहीं रह सकता है, जहां पिता पुत्र इकट्ठे नहीं रह पाते हैं और इस तरह से परिवार टूटने लगे हैं और मोह के चक्षु में, मोह के कारण ज्ञान चक्षु जब इंसान के बंद हो जाते हैं तब वो समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वह भी समझ में नहीं आता है। तीसरा, जैसे कहा गया कि एक सामाजिक स्थिति का समाधान भी है। आज के समाज में भी अगर देखा जाए तो शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत के समय तो शायद एक ही शकुनी था, लेकिन आज के समाज के अंदर तो कितने शकुनी हो गए हैं। हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो कई परिवारों के बीच फूट डालता रहता होगा। और समाज में शकुनी जैसे पात्र और विकर्म तथा कुकर्म के प्रति अंधा समाज, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले चक्षु नहीं रखते हैं और ऐसे शकुनी को कई बार साथ देने के लिए चल पड़ते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आज का समाज होता जा रहा है और इसलिए कई सामाजिक परिस्थितियां भी हमारे सामने इस तरह आ जाती है कि जिसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है कि ऐसी सामाजिक स्थिति को भी कैसे पार किया जाए। साथ ही साथ जैसे कहा कि एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र कहा गया है। धृतराष्ट्र अर्थात ये राष्ट्र को धृत भावना से हड़प कर बैठा है, पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है और जहां विशेषकर मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। आज राष्ट्रों के अंदर भी यही मानसिक और आत्मिक अंधत्व प्रकट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और धृत भावना राष्ट्र से हड़प कर बैठा है। और इस तरह की जब स्थिति आ जाती है तब भी परमात्मा को आकर के इसका समाधान देना पड़ता है। और इसी तरह आज संसार एक ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज ये संसार जिस तरह से अनेक समस्याओं भरी स्थिति से गुजर रहा है उसमें कई बार मनुष्य की स्थिति कितनी विकटमय बन जाती है कि उस कारण से वो किस तरह से शिकार बनता जा रहा है और उसको लेकर के कितने प्रकार के युद्ध इस संसार में होने लगे हैं। तो भगवान को ऐसे समय पर आना ही पड़ता है कि जहां पर अधर्म उसकी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है, हर प्रकार की बुराइयां संसार के अंदर अति में चली जाती है और ऐसे अति की स्थिति को परिवर्तन करना भी निश्चित है। इसीलिए भगवान ने जो वायदा अपना दिया हुआ है गीता में, वो वायदे को निभाने के लिए इस संसार में उसको अवतरित होना ही पड़ता है और पुनः मनुष्य को
योग युक्त बनाते हुए उसको श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। श्रेष्ठता को जीवन में कैसे लाया जाए, जीवन कैसे जीना होता है, ये विधि उनको फिर से बतानी पड़ती है। कहा जाता है कि महाभारत जो हुआ वो कुरु परिवार में हुआ। कुरु शब्द का अर्थ है करो अथवा करना। पांडव और कौरव ये कुरु परिवार के सदस्य थे। इसमें पांडव किसको कहेंगे, कौरव किसको कहेंगे, तो दिखाते हैं शास्त्र के अंदर कि जब दोनों के बीच में कई प्रकार की मतभेद की बातें हो गई तो उनका इकट्ठा रहना मुश्किल हो गया। दोनों ही भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। पांडवों से अर्जुन भी जाता है और कौरवों से दुर्योधन भी जाता है। उस समय कहा जाता है कि अर्जुन भगवान के पैरों के पास खड़े हो जाते हैं, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उनके पैरों के पास खड़े होते हैं। और दुर्योधन जो अहंकार का प्रतीक है वो सर के पास जाकर के बैठते हैं। दोनों ही भगवान से जब मदद मांगते हैं उसमें दुर्योधन अपना पहला हक जताता है कि मैं यहां पहले आया हूं, इसलिए मुझे पहले मांगने के लिए कहा जाए। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि ठीक है, तुम पहले मांग लो। और उस वक्त भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूं, दूसरी ओर मेरी अक्षौणी की सेना है, तुम्हें क्या चाहिए। और जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस वक्त दुर्योधन भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाए और इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं है तो फिर उनको मांग करके फायदा क्या। इसलिए उसने कह दिया कि मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। भावार्थ यह है कि जैसे कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, जब उसके विनाश काल का समय आ गया और ऐसे समय में भगवान के साथ प्रीत ही नहीं थी, विपरीत बुद्धि थी, तो वो विनश्यन्ति को ही प्राप्त करने की बातें उसको सूझेगी। और अर्जुन जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत थी वो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भगवान अगर युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी उसमें जिताने की क्षमता है। और इसलिए उसने विनम्र भाव से कह दिया कि भगवान आप हो, मेरे लिए सब कुछ है। भावार्थ यही है कि भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए जीवन के अंदर विनम्रता चाहिए। भगवान से प्रीत करने के लिए जीवन के अंदर विनम्रता चाहिए। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति वो कभी भगवान से प्रीत भी नहीं कर पाता और भगवान की शक्ति को भी नहीं पहचान सकता। तो इसमें से हमें भी जीवन के लिए यही प्रेरणा मिलती है कि महाभारत के समय में, आज की दुनिया में जब महाभारत जैसी स्थिति हो गई है, तो ऐसे समय में जितना विनम्रता का भाव जीवन में रखते हैं, परमात्मा से प्रीत करना अगर सीख लिया जाए और परमात्मा से प्रीत करते हैं तो हर क्षण भगवान को भी अपने साथ महसूस कर सकते हैं और जीवन की हर मुश्किल में विजयी होने की विधि वो प्रेरणा रूप में भी हमें देता रहता है। परंतु अगर हम अपने अहंकार में स्थित रहेंगे कि हमें सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ कर सकते हैं,
तो भगवान से विपरीत हो जाते हैं, और जो विपरीत हो गया वो विनश्यंती को अवश्य प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये समय में किस प्रकार की मनस्थिति हमें धारण करनी चाहिए, ये श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है। कहा जाता कि हर मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियां रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति और दूसरी है आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति यानी जो धर्म पक्ष का वाचक है, जिसके अंतर्गत पांडव समाये हुए हैं या पांडवी वृत्ति समाई हुई है। संसार के अंदर आज पांडव कितने हैं, यानी भगवान से प्रीत करने वाले कितने परसेंटेज में होंगे? परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। इसीलिए दिखाया है 100 कौरव और 5 पांडव, मुट्ठी भर पांडव। ये दुनिया को अगर 100% के रूप में ले लिया जाए तो उसमें से भगवान से प्रीत करने वाले आज संसार में कितने होंगे? सिर्फ 5% लोग ईश्वर से सच्चे रूप से प्रीत करते हैं, मतलब से नहीं, सच्चे दिल से जो ईश्वर से प्रीत करता है। वही धर्म पक्ष के वाचक हो गए, वही पांडव हो गए। उसमें भी युधिष्ठिर कितने परसेंटेज में होंगे? युधिष्ठिर माना जो आध्यात्मिक भाववान, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि, संतुलित बुद्धि रहे, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। आज समय ऐसा है जहां जीवन के अंदर हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। जीवन ही एक युद्ध बन गया है। ये जीवन एक ऐसा कर्म क्षेत्र हो गया है जहां हर वक्त इंसान को नित्य युद्ध करना पड़ता है। और ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति में कई बार मनुष्य अपने मानसिक संतुलन को खो देता है। लेकिन कितने मनुष्य ऐसे होंगे जो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सके? सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो अपने मानसिक संतुलन को संभाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर है भीम, जो आत्म शक्ति से संपन्न है, जिसके पास आत्मबल है, कि जिसके सामने कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती थी, जड़ से उखाड़ देने की क्षमता उसमें होती थी, इतना विल पावर होता था। उसका नाम है भीम। आज की दुनिया के अंदर इतनी मनोशक्ति को धारण करने वाले या इतनी आत्मक शक्ति से युक्त कितने परसेंटेज में लोग होंगे? सिर्फ 1%। ठीक इसी प्रकार तीसरे नंबर में है अर्जुन। अर्जुन अर्थात जिसमें अर्जन करने का भाव है, अर्जित करने वाला भाव अर्जुन। भगवान ने जो कहा हां जी किया और उसको स्वीकार करके कर्म में आ गया। ऐसा अर्जन करने वाले का भाव भी कितने परसेंटेज लोगों में होता है? सिर्फ संसार में 1% लोग ऐसे हैं जो अर्जन करना भी जानते हैं, उसकी भी विधि समझ पाते हैं। चौथा है नकुल। नकुल अर्थात जो नियमों में चलने वाला, जिसको आज की दुनिया में कहते सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्स के आधार पर जो अपने जीवन को चलाता है। लेकिन ऐसे लोग भी आज के संसार में कितने होते हैं? सिर्फ 1%। और पांचवा है सहदेव, कि जो हर कार्य में अपना सहयोग देता है, विशेषकर जहां कहीं शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, आध्यात्मिक कार्य होता है, वहां जो अपना नित्य सहयोग देने वाले हैं बिना किसी अपेक्षा के, ऐसे सहदेव भी इस संसार में कितने परसेंटेज में होंगे?
सिर्फ 1% में। और वो सहयोग भी किस आधार पर दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिनके पास दिव्य बुद्धि थी और उस दिव्य बुद्धि से वो यथार्थ को अच्छी तरह से देख सकते थे। तो इसीलिए उसको कहा सहयोग देने वाला देवता सहदेव। ये 5 पांडव है आज की दुनिया के अंदर। आज हम सभी कहां हैं? क्या हम युधिष्ठिर है, हम भीम है, अर्जुन है, नकुल है या सहदेव है? आज तो हम यही कहेंगे कि आप सभी यथार्थ रूप में अर्जुन है, जो अर्जन करने के भाव से यहां पर उपस्थित है। इसलिए ऐसे अर्जुनों के प्रति ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, जो स्वयं भगवान के मुख से हम सभी श्रेष्ठ वचन सुनने के कितने परम सौभाग्य को प्राप्त किए हुए हैं। उससे विपरीत अगर देखा जाए तो कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष के वाचक है, धृतराष्ट्र अर्थात जो राज सत्ता, बाहुबल या भूमि के अभिमान से युक्त, और गांधारी अर्थात जो देखते हुए भी देखना नहीं चाहती थी और इसीलिए उसने आंखों पर पट्टी बांध लिया। आज के समय के अंदर भी ऐसे धृतराष्ट्र और गांधारी भी देखने को मिलते हैं और उनके 100 पुत्र। बहुत आश्चर्य की बात है कि एक बार मैं किताब पढ़ते पढ़ते कौरव के 100 नाम के संपर्क में आए तो देखा कि जो 100 कौरव थे उनके नाम की शुरुआत दू से होती थी। दुर्योधन, जिसने धन का दुरुपयोग किया। आज समाज के अंदर ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। दुशासन, जिसके जीवन में अनुशासन नाम की चीज ही न हो, ऐसे दुशासन भी देखने को मिलते हैं। दुश्शल, दुर्मुख, दुष्कर्ण, दू से ही सारे नाम देखने को मिलते हैं। और लास्ट में एक बहन जो थी उसका नाम भी दुश्शला। दू का भाव है दुख देने वाला, या जिसके अंदर दुष्टता का भाव समाया हुआ है। तो आज संसार के अंदर भी अधिकतर जो देखने को मिलते हैं वो कोई न कोई रूप से मन के अंदर दुष्टता का भाव लिया हुआ है या दूसरों को दुख देना जानता है। तो वही अधर्म पक्ष के वाचक, वही कौरव पक्ष के वाचक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे दुर्योधन ने कहा था कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है उसे भी मैं जानता हूं, परंतु धर्म पर चलने की शक्ति मेरे में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो ये जानते हैं कि अधर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं और अधर्म को छोड़ने की भी ताकत नहीं है या छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी जीवन के अंदर कमजोरी आ गई है। तो उसी को ही कहा जाता है कि यह धर्म पक्ष के वाचक या ये कौरव के पक्ष में रहने वाले कौरवी संप्रदाय कहेंगे। आज विश्व जब महाविनाश के कगार पर खड़ा है तो ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है और ऐसे समय पर मानव जाति को इस संघर्ष में गीता के ज्ञान की ही आवश्यकता है। एक दैवी इच्छा, ईश्वरीय इच्छा, जो एक अलौकिक कार्य को पूर्ण करने का यंत्र यानी सच्चे स्वरूप से खुदा एक खिदमतगार बनने हेतु हमें योद्धा बनने के लिए पुकार रहा है।
इस अलौकिक चेतना के प्रसार हेतु हमें पहलवान बनना है। यह इसी तरह का ही युद्ध स्थल है जिसके लिए सर्वोच्च सत्ता भगवान हमें पुकार रहा है। और यही कारण है कि आज मानव दुविधा की हालत में फटे हल व किन कर्तव्य विमूढ़ बना गीता संदेश का अनुसरण कर रहा है। इसलिए कहा ये वही महाभारत वाली स्थिति पुनः आकर के हम सबके सन्मुख खड़ी हो गई है। और इसका पहला कारण यह है कि गीता का जन्म दिखाया गया है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच, जहां दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं। युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण ही गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है कि संघर्ष में विजयी होने की प्रेरणा देने वाला शास्त्र। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता माना जीवन संग्राम में शाश्वत विजयी बनने का क्रियात्मक प्रशिक्षण, ये है गीता। इसलिए युद्ध ग्रंथ कहा गया है जो वास्तविक विजय दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता का सर्वप्रथम श्लोक जब धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका हाल तुम मुझे सुनाओ। ये नहीं कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी जहां सभी इकट्ठे हुए हैं कि जहां धर्म का आचरण करना नहीं जानते हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र, ये जीवन ही एक धर्म क्षेत्र है जहां इंसान को नित्य धर्म को कैसे आचरण में लाना चाहिए, परंतु जब वो नहीं ला सकता है तब यही कुरुक्षेत्र बन जाता है, यानी युद्ध करने का स्थान बन जाता है। जहां एक तरफ दैवी संस्कार है तो दूसरे तरफ आसुरी संस्कार है, एक तरफ सद्गुण है तो दूसरे तरफ दुर्गुण है, और ये सद्गुण और दुर्गुण के बीच में, दैवी संस्कार और आसुरी संस्कारों के बीच में ये युद्ध है। तो उसका हाल मुझे तुम सुनाओ कि वहां पर क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो आज भी वहां मौजूद है। लेकिन उस मैदान को देखते हुए ये अंदर में विचार आता है कि अक्षौणी की सेना यहां खड़ी कैसे हुई होंगी। लेकिन एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर भी है, हमारी अंतर चेतना में, जहां एक तरफ आसुरी संस्कार है या आसुरी शक्तियां तैनात है और दूसरी ओर दैवी शक्तियां हैं, और एक दूसरे के सामने वो तैनात है। और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चलने लगा है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है जो 18 अध्यायों में बटे हैं। पहला अध्याय में मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ है, अर्जुन का विषाद, तो मानव की समस्या दर्शाई हुई है। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उनके समाधान दिए गए हैं। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय के अंतर्गत इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इनका सारांश दिया हुआ है। और इस तरह ये श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हम सबके सामने हैं। वास्तव में जैसे दिखाते हैं कि ये अर्जुन और भगवान के बीच का एक वार्तालाप, एक संवाद है। जैसे हम सभी ने देखा कि हम सभी भी कौन है, अर्जुन है, जो अर्जन करने का भाव लिए हुए हैं। तो ये एक हमारा और परमात्मा के साथ का संवाद है। हमने इस संसार को अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है,
हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए यह निश्चय कर ले कि वह कहां जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और इस तरह से पहले अध्याय में जो विषाद की स्थिति कि कुरुक्षेत्र के मैदान, युद्ध के मैदान का दृश्य है, उसके मुख्य दो पात्र स्वयं और भगवान, और या कहे कि भगवान और अर्जुन, इनके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धा के नाम की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। सोचने की बात है कि अर्जुन जैसा एक महावीर, जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ कई बार जीते थे, ये नहीं कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का पहली बार वो सामना करने जा रहा था, नहीं, अज्ञातवास में भी जब उनकी भनक दुर्योधन को लग गई, उस वक्त वो पूरी सेना लेकर के गए युद्ध के लिए, और अकेले हाथ अर्जुन ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी महारथियों का सामना किया था। उस समय उसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, निराशा में नहीं डूबा। और आज महाभारत के समय ऐसी मनोदशा क्यों कि इतना निराशावादी होने लगा, इतना निरुत्साही हो गया कि क्या कहेंगे, क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा, या उसको भगवान के साथ पर संदेह होने लगा। यह भी नहीं था कि भगवान के साथ पे संदेह था, और यह भी नहीं कि अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। फिर भी ऐसी मनोदशा जो उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा, और वो बार बार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उसका कारण क्या था? तो एक उदाहरण याद आता है कि जैसे कहीं कोई गांव में एक पंच है, और पंच के सामने कोई भी बात के समस्या आती है तो उसका फैसला करने का कार्य पंच का रहता है। कैसे भी कोई गुनाह करके आया हो, उसका भी फैसला पंच करता रहा, और हर रूप से वो फैसला करते हुए जिस गुनहगार को जो सजा मिलनी चाहिए उसको देते रहे। जिसको फांसी की सजा भी देनी चाहिए थी, उसको फांसी की सजा भी सुनाई दी गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस पंच के समक्ष, उस पंच में से ही एक व्यक्ति का अपना बेटा गुनाह करके खड़ा हो गया, और उसके गुनाह इस प्रकार का था कि उसको माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसको फांसी की सजा ही मिलने वाली थी। उस समय जिस पंच का वो बेटा था, उन्होंने बाकी सभी के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगना आरंभ किया, या अपनी अर्जी रखना आरंभ कर दिया कि आज की दुनिया के नौजवान अपने शक्ति के मद में आकर के कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें हमें माफ करना चाहिए, जीवन में अवसर देने चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। ये उसका मोह बोल रहा था, और वो मोह में आकर के जब सबके आगे वो अर्जी डालता है अपनी, और हाथ जोड़ करके हर एक से विनती करता है कि आप इन्हें ऐसी सजा न सुनाओ जो हम अपना पुत्र खो बैठे। ठीक इसी प्रकार अर्जुन की स्थिति थी। इतने युद्ध जब किए तो उसने अकेले हाथ किए, इसलिए उसके साथ और कोई नहीं जो मरने का सवाल आए। लेकिन महाभारत के समय जब वो दोनों सेनाओं को देखता है और अपनी सेना में भी अपने पुत्र पौत्र सबको देखता है,
उनकी शक्ति पर उनको भरोसा नहीं है। और वो जानता है कि अगर हमने कौरवों की सेना में से कुछ लोगों को मारा भी तो कौरव भी हमारे पुत्र को, पौत्रों को मारेंगे जरूर। और इस युद्ध में अगर मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए, खत्म हो गए, और उसके बाद वो राज्य प्राप्त करूं तो क्या फायदा। इसीलिए उस वक्त उसका भी मोह जागृत हो गया, विशेषकर अपने पुत्र पौत्रों को देखते हुए, और ये भय के कारण कि युद्ध में वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा जिसके साथ उसको अति प्यार है। और इसलिए आज उसको युद्ध एक घृणित कार्य जैसा लगा, और लगा कि जैसे इसमें मुझे पाप के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए वो बार बार भगवान के सामने अर्जी करने लगा, अपना विषाद प्रकट करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ये उसका मोह बोल रहा था। यहां अर्जुन अर्थात आज के युग में इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसकी चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। जैसे किसी के घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित होता चला आ रहा है तो वो सोचता है इससे तो जीवन नष्ट हो जाए। कई जगह ये देखा गया है कि पारिवारिक कलह क्लेश के कारण किस प्रकार व्यक्ति थक जाता है। कई बार कई लोग जीवन में बार बार असफलता मिलती रहती है, इस कारण भी थक जाता है, या तनाव से संपूर्ण घिरे रहते हैं तब भी थक जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा संघर्ष जीवन के अंदर कब तक करते रहेंगे। यानी अर्जुन माना जो इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है आज के युग के अंदर, और जो आसुरी शक्तियों के सामने युद्ध करते करते थक गया है और इसलिए अब वो आगे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो उस वक्त भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग की बातें सुनाते। मुख्य मुद्दा यही बताते हैं कि आत्मा की शाश्वतता और आत्मा एक अविनाशी सत्ता है। पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान और अर्जुन का संवाद चलता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया गया है, जहां शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र संबंध और आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक स्वधर्म अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। 39वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब अर्जुन स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चित करके अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है, यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। भावार्थ यह है कि जब बुद्धि काम न करे तो ईश्वर के शरणागत को जरूर स्वीकार कर ले और अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे, तो भगवान वही एक ऐसी चेतना है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की किरण, आशा की किरण दिखाता है। भावार्थ यही है कि जैसे थके हारे मन
और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है और मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है। ऐसे समय पर आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है, मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न का उत्तर देता है और यह सत्य ज्ञान देता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, देह से भिन्न सूक्ष्म शक्ति चैतन्य शक्ति आत्मा है। और फिर भगवान ने आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ किया कि यह शरीर एक कर्म करने का क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा कर्म का बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियों का यह क्षेत्र का विस्तार है और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के ये 3 गुण है सतो, रजो और तमो, और इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति विवश होकर के कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहते हैं। और सबसे पहले युद्ध का विधि विधान बताते हैं भगवान अर्जुन को कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। भावार्थ ये है कि गीता के दूसरे अध्याय में अगर सबसे पहला विधान भगवान यही बताता हो कि भरतवंशी का सबसे बड़ा संस्कार है सहन करना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, तो युद्ध कैसे करेगा? यानी ये स्पष्ट हो जाता है ये मनोयुद्ध की बात है, ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। भगवान अगर हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे तो आज के संसार के अंदर जो मनुष्य हिंसक युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं उसमें और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा? दुनिया के मनुष्य हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन भगवान उसको कहा जाए जो मनुष्य को ऐसे घृणित कार्य से ऊपर उठाते हैं। और इसीलिए भगवान जितना सूक्ष्म भावों को स्पष्ट करता जाता है गीता के अंदर, उससे एक अजर अमर अविनाशी शक्ति की ओर इशारा देते हुए आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रिय और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ये है युद्ध का पहला विधि विधान। और फिर भगवान ने शरीर और आत्मा के संबंध से बात बताई कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्था है, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। इसमें आत्मा का नाश कभी नहीं होता है और न आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ सकता है, यानी न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, न पानी उसको गीला कर सकती है, न तलवार उसको काट सकती है। यानी आत्मा कभी भी तो नहीं मरती, न जन्म लेती है। यह जन्मा अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता। प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जब सद्गुणों से
भरपूर है आत्मा तो उसकी चमक बढ़ती है, और जब विषय विकारों के द्वारा प्रभावित हो जाती है तब उसकी प्रभा कम होती है, सांसारिक बंधनों में फंसकर वह कमजोर होने लगती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर वह शक्तिशाली बन जाती है। तो ये आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताया, और फिर कहा जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसे शरीर छोड़ना भी पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। और फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। यानी आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार बात स्पष्ट की गई है। और यहां जब स्वधर्म की बात आती है तो स्वधर्म माना क्या? मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो शरीर और आत्मा का जहां संबंध हुआ उसको जीवन कहते हैं। इस जीवन के अंदर शरीर और आत्मा दो चीज का जब संयोग हुआ तब यह जीवन प्रैक्टिकल में हुआ। इस जीवन में अगर देखा जाए तो शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह शरीर माना ही 5 तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए शरीर वही 5 तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए शरीर को, क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से। इसी तरह पानी चाहिए जीवन जीने के लिए, क्योंकि 60 से 70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही उसका वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप वो ग्लास छोड़ देता है। एक्सेस नहीं पीता है कि कल के लिए चलेगा। तो ये 5 तत्व उतनी ही मात्रा में वो ग्रहण करता है जितनी कि शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर की वास्तविकता है, क्योंकि शरीर उसी 5 तत्वों से बना है। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? कई बार कई लोग समझते कि आत्मा निर्लेप है, उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, आत्मा को कहा ही जाता है कि आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी अर्थात कि उसको भी जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। और वो 7 गुण कौन से उसको जीवन जीने के लिए आवश्यक है? तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि इसी आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य जीवन में रहा हुआ अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और आज ईगो के कारण, अहंकार के कारण मनुष्य के कर्म कैसे होने लगे हैं, मनुष्य के संबंधों में कितने कलह क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, कितने परिवार टूटने लगे हैं इस अहंकार के कारण। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही इस अज्ञान को न्यूट्रलाइज करती है। और जब ये अहंकार न्यूट्रलाइज होता है तो आपसी संबंधों में हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ जीवन के अंदर शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। आज मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए शुद्धि नहीं रही।
कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है, वो दूर हो जाते एक दूसरे से। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ, तो कहेंगे बाद में पता चला कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, उसकी भावनाओं में शुद्धि नहीं थी, उसके विचारों में शुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं थी, इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उससे दूर हो गए। तो इंसान को अच्छा कहां लगता है? जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहार की शुद्धि हो, भावनाओं की शुद्धि हो। आज यही पवित्रता जीवन में क्यों चाहिए? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना पवित्र होता है, यही पवित्रता उसकी वास्तविकता है। और जितना जीवन के अंदर पवित्र भावनाओं को प्रवाहित करते हैं, उतना ही आत्मा का तेज बढ़ता जाता है, आत्मा की प्रभा बढ़ने लगती है। जहां अहंकार हो, अशुद्ध भावनाएं हैं, उस संबंध में कभी भी निस्वार्थ प्रेम पनप नहीं सकता है। आज हरेक को जीवन में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी कोई प्यार से व्यवहार करता है तो उसको अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए बुढ़ापे में अभी प्यार नहीं मिला तो चलेगा, नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, और वो भी निस्वार्थ प्यार चाहिए। और ये निस्वार्थ प्यार कैसे संबंधों में पनप सकता है? जब अंडरस्टैंडिंग हो, जब पवित्र भावनाएं हो, तब अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम प्रवाहित होता है। आज कैसी विडंबना है कि हर मनुष्य प्यार चाहता है, लेकिन कोई प्यार से बात करता है तो टेंशन होने लगता है कि ये व्यक्ति प्यार से क्यों बोल रहा है, क्या चाहिए उसको। यानी वो रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहा है और चाहिए उसको प्रेम। जहां ये तीनों गुण है, अंडरस्टैंडिंग है यानी ज्ञान है, पवित्र भावनाएं हैं, प्रेम है, वहां व्यक्ति रिलैक्स फील करता है और वहां शांति है। और जहां ये चारों है, वहां जीवन में सच्चा सुख का अनुभव होता है। और जहां ये पांचों है, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज मनुष्य जीवन में आनंद नहीं, खुशी नहीं है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जीवन में खुशी हो, आनंद हो। और जहां ये 6 गुण है, वहीं आत्मशक्ति का अनुभव होता है। क्योंकि ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब शक्ति है। दूसरे शब्द में कहो तो यही आत्मा का स्वधर्म है। हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबालो, उबाल के रख दो, पुनः अपने शीतल स्वरूप में वो वापस आ जाता है। भावार्थ ये है कि जैसे हर चीज का अपना एक गुण धर्म है, आत्मा का भी गुण धर्म है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। यही 7 गुण निरंतर हम ईश्वर से भी मांगते रहे अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से कि हे प्रभु, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। हे प्रभु, मुझ आत्मा का शुद्धिकरण करो। हे प्रभु, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु, शांति दो। हे प्रभु, सुख दो। हे प्रभु, खुशी दो मेरे जीवन में। और हे प्रभु,
शक्ति दो, निर्बल को बल दो, शक्तिहीन को शक्ति दो। यही 7 गुण ईश्वर से हर इंसान संसार के अंदर मांगता रहा। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, लेकिन यही 7 गुण तो मांगते रहे। यानी सभी धर्म से ऊपर जो आध्यात्म है, आध्यात्म अर्थात जो आत्मा से संबंधित बातें हैं, और ये आध्यात्म हमें यही 7 गुणों को प्राप्त करने की विधि बताता है कि कैसे इन 7 गुणों से अपने जीवन को भरे और आत्म उन्नति को प्राप्त करें। दूसरे शब्द में कहे तो यही आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ये 7 गुणों में से एक गुण भी नहीं रहे संपूर्ण रूप में, बहुत कम बैटरी की शक्ति रह गई है। और ऐसी जब हालत हो जाती है तो इसीलिए गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति को भगवान यही प्रेरणा देते हैं कि स्वधर्म को तुम जागृत करो, भीतर जाओ। शांति, सुख, आनंद, प्रेम ये बाहर नहीं मिलेगा, भीतर जाओ। और भीतर जाने की विधि बताते हैं कि भीतर जाकर के कैसे उसको उजागर करे, कैसे उस शक्ति को बाहर ले आए और जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो। जिस आत्मा के पास ये सतो गुण की शक्ति हो, वो जीवन के कोई भी संघर्ष में हार प्राप्त कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब ये 7 गुण सुषुप्त हो जाते हैं, उसको उजागर करने की विधि हम नहीं जानते हैं, तो जीवन के हर संघर्ष में हार का अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, इनको तुम जागृत करो और उसी के आधार पर युद्ध करो, यानी स्वधर्म के संस्कार को जागृत करो। लेकिन आज धीरे धीरे मनुष्य अपने स्वधर्म से दूर हो गया है और पर धर्म के अधीन हो गया है। स्वधर्म से पर धर्म के अधीनता कैसे आ गई? यानी ज्ञान से विपरीत अहंकार, अहंकार के वश हो गए। तो अहंकार पर धर्म है। शुद्धि के बजाय मन के अंदर अपवित्रता आ गई है। ये अपवित्रता पर धर्म है। प्रेम के बदले नफरत आ गई है, ये नफरत पर धर्म है। शांति के बदले जीवन में क्रोध आ गया है, ये क्रोध पर धर्म है। और जब ये पर धर्म के अधीन हो गए तो कभी भी व्यक्ति अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो 7 गुणों के बजाय आज मनुष्य जीवन में 7 अवगुण आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये 7 अवगुणों के परवश हो गया है। तभी कहा गया है कि हे अर्जुन, स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। इसलिए तुम ये पर धर्म को तजो, इसको समाप्त करो अपने जीवन में और वास्तविक जीवन को भी इस स्वधर्म के आधार पर जीना सीखो। दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हो गई, ये महान हस्तियों के जीवन का रहस्य क्या थे तो हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, आदरणीय दादी जी को भी हमने देखा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा को भी देखा कि उनका जीवन ये स्वधर्म के आधार पर था। इनका जीवन ये 7 गुणों के आधार से बैटरी फुल चार्ज थी। हर एक के जीवन में यही देखेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विवेक था, पवित्रता थी, ब्रह्मचर्य व्रत था, निस्वार्थ प्यार उन्होंने संसार की आत्माओं को दिया, शांति से भरपूर उनका जीवन था, सच्चा सुख का अनुभव, आत्म सुख का अनुभव वो करते थे और दूसरों को भी प्रेरणा दिया। जीवन के अंदर निरंतर प्रसन्नता, आनंद समाया हुआ था
और आत्मशक्ति से भरपूर थे। तो ये सातों गुणों से इनकी बैटरी फुल चार्ज थी, इसीलिए दुनिया के अंदर वो कई आत्माओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। वो भी हमारे जैसे थे तो इंसान ही। आज हम भी इंसान हैं, लेकिन आज यही सतोगुण की शक्ति को अगर हम जागृत करें और अपनी बैटरी को फुल चार्ज करें, तो वास्तविक जीवन इस स्वधर्म के आधार पर जीना आसान हो जाएगा। हर संघर्ष में विजयी बनना निश्चित हो जाएगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा के आधार बन जाएंगे। तो यही विधि भगवान ने भी अर्जुन को बताई और कहा, यदि तुम इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग में राज्य प्राप्त करोगे और युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी के ऊपर स्वराज्य अधिकार को प्राप्त करें। स्वराज्य यानी आत्मा स्वयं की इंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकार को प्राप्त करेंगे। ये युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता तो वो स्वर्ग में भी देव पद प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। तो ये था पहले और दूसरे अध्याय का सारांश कि जहां भगवान ने स्वधर्म के आधार पर युद्ध करने की प्रेरणा दी और कैसे हर परिस्थिति में विजयी बनेंगे ये एक विश्वास भी दिलाया। तो ये युद्ध अंतर जगत का युद्ध है। हर एक के अंदर समाया हुआ कुरुक्षेत्र जो है, उस कुरुक्षेत्र में दैवी संस्कार और आसुरी संस्कारों के बीच में है और हमें अपने जीवन को आसुरी संस्कारों से मुक्त करना है और दैवी संस्कारों से भरपूर करना है, ताकि हम अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी निश्चित हो सके। तो ये था पहले और दूसरे अध्याय का सार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति।